और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार आज भारी बिकवाली का शिकार हो गया। निफ्टी 436 अंक गिरकर 23,380 पर और सेंसेक्स 1,456 अंक गिरकर 74,559 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 885 अंक गिरकर 53,555 पर बंद हुआ। आज की भारी गिरावट में सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। ब्रेंट क्रूड में तेजी ने बाजार पर दबाव बनाने का काम किया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से ग्लोबल चिंता बढ़ी। रुपए में गिरावट और एफआईआईज की ओर से जारी बिकवाली ने निवेशकों का मूड बिगाड़ा। आज आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से निफ्टी का दबाव बढ़ा। अब रुक करेंगे आज के बाजार पर एडिटर स्टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं आज के बाजार का हाल। आज फिर भारतीय बाजारों में रहा तेज गिरावट का माहौल और लगातार चौथे दिन बाजार तेजी से लुढ़कते दिखे। विशेषकर पिछले 3 दिन भारतीय बाजारों के लिए बेहद खतरनाक रहे कमजोरी के लिहाज से। आज भी निफ्टी में अगर आप देखें तो करीबन 450 अंकों का नुकसान रहा और 3 दिनों में निफ्टी में करीबन आप देख सकते हैं 950 अंकों की यानी कि 4% की तेज गिरावट आती दिखी। वहीं बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 3 सेशन में करीबन 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल गया। कल भी 870 पॉइंट घटा था, आज भी करीबन 890 पॉइंट घटा है, यानी कि 3 ही दिनों में तगड़ी गिरावट होती हुई दिखी है। इस गिरावट की बड़ी वजह एक नहीं कई सारी है। अब जो फ्रेश कल और आज के बीच में गिरावट हुई उसमें जो पीएम मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आए कि देश में विदेशी मुद्रा बचाने की ज़रूरत है, पेट्रोल डीजल के कंजम्पशन को कम करने की ज़रूरत है, और लगातार 2 बार जो उनके स्टेटमेंट आए उससे थोड़ा सा बाजार में डर बना है कि क्या सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़े कदम उठाए जा सकते हैं वर्क फ्रॉम होम को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, और वो डर बाजार में साफ हावी होता दिख रहा है। इसी के चलते कच्चे तेल में भी मजबूत, इसी के चलते रुपए में भी तेज़ कमजोरी होती दिखी है। कल भी रुपए ने लाइव लो बनाया था, आज फिर से तेज़ गिरावट के साथ रुपया नए लाइव लो पर पहुंचता हुआ दिखा है। एफआईज की बिकवाली ज़बरदस्त चल रही है। कल कैश में भी और नेट मिलाकर एफआईज ने तगड़ी बिकवाली की। आज की स्क्रीन तो ये बता रही कि आज की बिकवाली का आंकड़ा तो एफआईज का कल से भी ज़्यादा होगा। इस बीच कच्चा तेल आज फिर से बढ़ते $160 के ऊपर निकल गया। ये एक नई टेंशन है, नहीं तो क्या पुरानी है जो और आगे बढ़ रही है, धीमे धीमे ऊपर ही जा रहा है। इन सब के बीच में कहीं कोई रिलीफ और राहत के संकेत है नहीं, और यही वजह कि बाजार हर एक लेवल से प्रेशर दिखाते नजर आए। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी ने तोड़े, 23,800 के नीचे आज खुले और इस लेवल को बाजार अच्छा खासा कई हफ्तों से होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। अब उसके नीचे खुले तो कहीं कोई सपोर्ट ही नहीं, एक तरफा गिरावट बाजार में होती दिखी है और काफ़ी प्रेशर आया। तो ये सारे कारण ऐसे थे जिनके चलते बाजार में डर था। इसके ऊपर ईरान और अमेरिका के बीच में लंबे समय से जो डील होने की बात हो रही थी वो डील भी अभी तक होती दिख नहीं रही है। इससे भी बाजार में अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है। तो एक सारे फैक्टर्स वायदा कारोबार में निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन आए और यही वजह कि चौथे दिन तो नाम के लिए, लेकिन लगातार तीसरे दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी धराशायी हो गए और बहुत ही तेज गिरावट का शिकार हुए। ब्रॉडर मार्केट और भी खराब थे। सेंसेक्स 2% गिरकर 1500 पॉइंट नीचे बंद होता दिखा है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट रही। स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 3.25% लुढ़कता हुआ नजर आया, यानी कि वहाँ पर गिरावट का मामला और भी ज़्यादा था। सो कह सकते हैं ग्लोबल संकेत, लोकल संकेत दोनों ही मिलकर बाजार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं।